अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? जी बेटा, आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है उर्दू का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन मालूमात को कहते हैं। टेक्नोलॉजी से मुराद छोटी बड़ी मशीनों के इस्तेमाल का इल्म। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। मिस तायरा कहने लगी, आप सब ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम तो सुन रखा होगा। आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन तो मालूमात को कहते हैं और टेक्नोलॉजी से मुराद किसी किस्म की छोटी बड़ी मशीनों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ काम करना है। यानी मशीनों के इस्तेमाल से काम आसान, जल्द और साफ़ सुथरा होता है। और कंप्यूटर ने भी हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है, पता है ना आप लोगों को? सादिया मिस, इसका मतलब ये हुआ कि मशीनों के इस्तेमाल से मालूमात का इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। समझ आ गई ना बेटा? मिस ताहिरा कंप्यूटर की उस्ताद हैं, उन्होंने ऐलान कर रखा था कि अगले हफ्ते हम कंप्यूटर लैब में जाकर अपनी क्लास लेंगे। सब बच्चे बहुत पुरजोश थे, खुश थे। मंगल को क्लास होनी थी। मिस ताहिरा ने शम्मा, सायरा, नाबे के साथ मिलकर कंप्यूटर लैब के सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए और सब बच्चों को लेकर वहाँ गईं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तारुफ। मिस ताहिरा, आपने ठीक कहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सनत है जो मालूमात को जमा करने और जमा की हुई मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने से मुतल्लिक है। जमा शुदा मालूमात को इस्तेमाल करके नए नताइज मुरतब करना, मालूमात के ज़रिए से किसी मामले के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में फ़ैसला करना और इस सारे अमल के दौरान मशीनों का इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। समीउल्लाह, मशीनें कैसे काम करती हैं? मिस ताहिरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो आपके सामने हैं। जैसे आप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, माहिरीन इन कंप्यूटर के काम करने और इनसे काम लेने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और नेटवर्किंग करते हैं। सॉफ्टवेयर दरअसल असूलों, ज़ाब्तों और कवानीन का एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में फ़ीड कर दिया जाता है। इसके बाद आप कंप्यूटर को जो भी हुक्म देते हैं वो इन कवानीन, असूलों और ज़ाब्तों की मदद से फ़ौरन इस पर अमल करता है। शाहिदा, मिस कंप्यूटर के मुतालिक भी थोड़ी तफसील बता दें। कंप्यूटर की इब्तदा दूसरी आलमी जंग के साथ तकरीबन 1945 में हुई। उस वक्त के कंप्यूटर एक कमरे के साइज़ के होते थे और इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती थी जितनी आज के ज़माने के 200 कंप्यूटर खर्च कर सकते हैं। फिर मज़ीद तरक्की हुई, कई कंप्यूटरों का साइज़ छोटा होता गया और इसकी अहलियत और काम करने की इस्तेदाद में भी इजाफ़ा होता गया। आपके सामने जो कंप्यूटर पड़ा है इसे CPU यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसके 3 बड़े हिस्सों से तो वाकिफ़ ही हैं, ठीक है? जी मिस, इसमें CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड 3 बड़े हिस्से होते हैं, साथ एक माउस भी होता है। जी, और इसके अलावा देखें, इसमें आज आपके खिलौनों, सनती मशीनों, मोबाइल, हवाई, बहरी और तैयारों और बेशुमार छोटी बड़ी मशीनों में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। बेशुमार ऐसे कंप्यूटर हैं जो जिसामत में इतने छोटे हैं कि नज़र भी नहीं आते मगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मिस ताहिरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज कहाँ कहाँ हो रहा है? मिस ताहिरा, ये आपने अच्छा सवाल किया। सालिहा, आज ज़िंदगी के हर मैदान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तेज़ी से तरक्की करती हुई सनत के अलावा ज़राअत, तिजारत, सेहत, तालीम और दफातर के साथ साथ साइंसी तहकीक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हकीकत ये है कि इसने हमारी समाजी, माशरती और मुआशी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर रखा है। इसकी मदद से ना सिर्फ मालूमात बहुत तेज़ और आसान हो गई हैं बल्कि ऑनलाइन तिजारत भी होने लगी है। एहसानुल्लाह कहते हैं कि आज का हम कंप्यूटर के ज़रिए कुरान पाक की तिलावत भी सुन सकते हैं और दूसरों तक अपना पैगाम भी पहुंचा सकते हैं। रायान कहते हैं, जी हमारे मोहल्ले में कोरोना के एक मरीज़ ने अपना टेस्ट कराया तो उसका नतीजा भी ऑनलाइन भेजा गया था। मुल्क में बैठे बैठे यानी हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं। बग़ैर पायलट के तैयारे भी उड़ाए जाते हैं। शादी ब्याह पर लोग ड्रोन कैमरे इस्तेमाल करने लगे हैं जो शादी हाल में लाए जाते हैं। सब लोगों की तस्वीर और वीडियो बना लेते हैं और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, ठीक है? साथ मिस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत मालूमात दी। उम्मीद है आपको काफ़ी बातें समझ आ गई होंगी। इस पर आप मज़मून लिखें और कंप्यूटर को अपनी पसंद से
ایک تصویر بھی بنائیں. ٹھیک ہے بیٹا, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا. اب ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. شروع میں کمپیوٹر اتنا بڑا تھا جتنا کہ کمرہ. کمپیوٹر کی ابتدا ہوئی 1925 میں. کمپیوٹر کے بڑے حصے ہوتے ہیں 3. خالی جگہ ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی معلومات جمع کرنے اور استعمال کرنے کی ایک مشین ہے. کمپیوٹر آفس میں استعمال ہونے والی سب سے اہم مشین ہے. کمپیوٹر کی پروسیسنگ کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں استعمال کرتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے معاشرتی اور معاشی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اب یہ سوال ہے, ان کے جوابات آپ خود چیپٹر سے ڈھونڈ کر لکھیں گے, اور یہ کالم ملانے ہیں. معلومات کو ہم کس سے ملائیں گے, یہ آپ نے خود ہی ملانے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, چلیں جی, اب پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملیں گے. امید ہے کہ آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں اچھی خاصی معلومات مل گئی ہیں. اللہ حافظ.